हरे कृष्णा। तो इस कोरोना के लॉकडाउन में हम लोग अपने अपने जगह से बैठ के ही बातचीत कर सकते हैं। तो कई भक्तों का अनुरोध था कि आप फेसबुक पे कुछ हम सबको ऐसी बातें बताइए जो हमारे जीवन में काम आए। तो उसी उपलक्ष्य में हम ये फेसबुक लाइव कर रहे हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि आध्यात्म और ये जो सांसारिक जीवन है, ये सांसारिक जो उलझने हैं या ये जो समस्याएं हमें बार बार आती हैं, इनका क्या को रिलेशन है या इनका क्या संबंध है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। और जब हम चर्चा कर रहे हैं, अगर आपके कोई सवाल है या आपकी कोई बातें तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, हम उसको भी जवाब देने का प्रयास करेंगे। या हमारे इस डिस्कशन में, हम इसको डिस्कशन समझ सकते हैं, इस डिस्कशन में हम उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो अध्यात्म जो है, कई बार लोग जो है मन के लिए बहुत कुछ करते हैं, शरीर के लिए करते हैं। और एक हमारी सोच होती है कि हमें ज़िंदगी में बस पैसा कमाना है, बहुत वैल्यूएबल चीज़ें अपनी बना के रखनी है। अपना बंगला हो, है ना, मेरी अपनी जायदाद हो, सब कुछ मेरा। हम्म, एक फीलिंग होता है, एक अपनापन होता है कि ग्रीड जैसा होता है, लोभ जैसे होता है। तो इस लोभ में हम ये भूल जाते हैं कि हमें असली ज़रूरत क्या है। क्योंकि जो भी हम बाह्य चीज़ें दे ले लेंगे वो हमारे काम तो आएंगे, परंतु क्षणिक काम आएंगे। उदाहरण के लिए जैसे हमारे पास कार है, तो कार हम कहीं से कहीं जाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हम उसका हर दो दो क्षण में अपने आप को वो नहीं कर सकते, इस भोग नहीं कर सकते। वो कहीं जाना है, आना है, तो प्रवास के लिए बना हुआ कार है या बाइक है या कोई साधन है या फ्लाइट्स हैं। या हमारे पास बंगला भी है, तो हम सोएंगे उतने में ही जितना हमारा शरीर है। हम बहुत बड़ा मखमल का गद्दी भी लगा देंगे और अच्छा एक शैंडिलियर लगा देंगे और एकदम मून लाइट की तरह एकदम ब्लूइश वातावरण कर देंगे। इससे ये नहीं होगा कि हम अ, मतलब सुख से सो रहे हैं। हम सुख से नहीं सो पाएंगे। हम ये शरीर को मखमली में गद्दी पे रख के अपने आप को क्या कहते हैं, एक आराम की अनुभूति करवा सकते हैं। लेकिन मन जो है फिर भी अशांत रहेगा। कई बार आप देखिएगा, कोई बहुत बहुत बिजनेसमैन है, टेंशन में है। अभी कोरोना के समय में जो मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज वाले हैं, उनको बहुत दिक्कत हो रहा है लोगों को पेमेंट्स देने में, फिर मेंटेन करने में। और लॉकडाउन में इंडस्ट्री बंद करके अपने सप्लाई चेन को तो टूटने के डर से बहुत सारे लोग हैं जिनके घर पे अच्छे गद्दियाँ तो हैं लेकिन नींद नहीं आ रहा। उसका कारण ये है कि अगर हमने एडवांसमेंट तो कर लिया, लेकिन एडवांसमेंट में हमने केवल इतना ही पाया जो हमारे अपने इंद्रियों को सुख दे। जो बाह्य चीज़ है, जो हमारा शरीर है, हाथ पाँव या हमारे जो त्वचा है, आँख है, नाक है, इसके लिए हमने किया। जैसे कुछ लोग बियर पीते हैं, दारू पीते हैं, तो चीयर्स कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि आँख के लिए देखने के लिए हो गया, जिह्वा को टेस्ट करने के लिए हो गया, लेकिन कान को सुनने के लिए कुछ नहीं मिला, इसलिए चीयर्स कहते हैं। तो हम ये बाह्य चीज़ बहुत सारे बना दिए जिससे हम अपने आप को सुखी रखने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश हमने आत्मा के लिए कुछ नहीं किया। हाँ, जैसे ये जो संसार है, ये प्रतिबिंब रूप है। इट इज कॉल्ड द वर्ल्ड इज नथिंग बट द रिफ्लेक्शन ऑफ योर कॉन्शियसनेस। जो आपकी चेतना है उसका ये सामने वाला, जो जैसा मैं अभी यहाँ हूँ, तो ये फेसबुक लाइव में मैं जो आ रहा हूँ वो मैं ही हूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ। ये टेक्निकल टर्म है। जैसे वहां जो आप देख रहे हैं वो व्यक्ति मैं ही हूँ, लेकिन वो मैं नहीं हूँ। आप उधर उसको उतना सुनने के बाद बंद कर दीजिएगा, उसके बाद आप उधर से बात नहीं कर सकते, आपको मुझे अलग से फोन करना होगा। तो वैसे ही ये जो हमारा शरीर है, ये हमारी चेतना का प्रोजेक्शन है, हमारे कॉन्शियसनेस का रिफ्लेक्शन है। तो रिफ्लेक्शन को कितना भी डेकोरेट करिएगा, तो ओरिजिनल को उसे कुछ नहीं मिलने वाला है। तो वैसे ही जैसे हम समझो आईना है हमारे सामने, और आईने में समझो कोई व्यक्ति बाल जो है उसको, या ये लिपस्टिक लगा रहे, समझो कोई लेडी है मेकअप कर रही है और लिपस्टिक लगा रही है। तो ऐसे आईने के सामने खड़ी है और आईने को लिपस्टिक लगा रही है उधर ही जहां उसका ओठ है। तो उसको लग रहा है कि मेरे ओठ लाल हो गए, लेकिन जो ही वो अपना चेहरा यहाँ या यहाँ हिलाएगी तो पता चलेगा, अरे वो तो कलर वहीं रह गया, मेरे ओठ तो वैसे ही रह गए। तो वैसे ही जीवन में व्यक्ति
पूरा जीवन व्यतीत कर देता है, लेकिन व्यतीत करने के बाद उसे पता चलता है मृत्यु के समय कि जो मैंने अभी तक कमाया ये इनमें से कोई काम नहीं आने वाला। और ये कोरोना जो है एक प्रकार से मृत्यु के समान ही है। मृत्यु के समान इसलिए है क्योंकि हमने जो भी कमाया, हमने जो भी बचाया, हमने जो भी सामान रखे, जो भी एसेट्स बना के रखे, जो भी वैल्यूएबल्स बैंक में जमा करके रखे, है ना, इसका कोई शाश्वती ही नहीं है। क्योंकि बैंक कब इसको गायब कर देगी। जैसे जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा था तो कुवैत का रिजर्व सोना -1 फ्लोर पे था, वो गायब हो गया। अब वो किसने लिया नहीं लिया ये तो चर्चा का विषय है, परंतु ये जो है तो बैंक में आपका सोना है। या फिर जब देश में दिक्कत हो रही है, सब लोग अपना सोना निकाल के दीजिए, तो आप सोना दे देते हैं, फिर रिजर्व बैंक उसको यूज करके अपने करेंसी को वैल्यूएट करती है। तो ये सब तौर तरीके मतलब पाश्चात्य देशों में भी चलते आया था, पहले तो भारत में भी था, लेकिन उस पर पहले क्षत्रियों का कड़ा राज होता था ताकि कोई इसको मिसयूज ना करे। दुर्भाग्यवश अभी हम सब बहुत ज्यादा पैसा कर रहे हैं, तो सरकार भी पैसा कर रही है। लोग वोट दे के ही पैसा लेके ही वोट देना चाहते हैं। तो जब जनता बिक चुकी है तो फिर मुश्किल हो जाता है सरकार को भी इंटीग्रल सोसाइटी मेंटेन करने में। एक वैल्यूज पे जीने वाली जो सोसाइटी है उसको बचा के रखने में बड़ा मुश्किल होता है। और ऐसे वक्त पे फिर वो आपका बात नहीं सुनते तो आपको पुलिस से डंडा मरवा के उन्हें डिसिप्लिन में लाना पड़ता है। आप मार तो सकते हो, अंदर तो रहेंगे, लेकिन फिर भी डिसिप्लिन नहीं आएगा जब तक आप शिक्षण प्रणाली को एक आध्यात्मिक स्वरूप नहीं देंगे। तो ये दुर्भाग्यवश है कि कई लोगों को, बड़े बड़े नेताओं को भी ये बात नहीं समझ में आती। तो यहाँ पे हमें ये बहुत ही जागरूक होना चाहिए कि हम शरीर के लिए जितना करते जा रहे हैं, ये या तो काल के रूप में मृत्यु हमसे छीन लेगा, या तो सरकारें अपने नियम बदल के आपको दांव पेच में फंसा के आपसे छीन लेंगी, या कुछ भी हो सकता है। कल को लॉकडाउन के बाद बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सेक्टर जो है कुछ नया बोल सकता है कि आज से हम कैशलेस जा रहे हैं, सबके अकाउंट नील हो गए, सबको नया नया अमाउंट दिया जाएगा और डिजिटल होगा, ऐसा होगा, टेक्नोलॉजिकल डाल दिया, किसी को कुछ समझेगा नहीं, समझते लेकिन जो पहला कमाए थे सब पानी में चला गया। जो पहले लोगों ने 50 लाख में फ्लैट लिया है वो आज 5 लाख में भी नहीं बिकेगा। तो लोगों ने मेहनत से कर करके कमाया है, लेकिन वो ये भूल गए कि मेहनत भी जो कर रहे हो व्यर्थ है। वो श्रम एव ही केवलम, पुराणों में कहा गया है कि ऐसे जो कार्य हैं जो केवल हम शरीर के लिए और इंद्रिय के लिए करते हैं और मन के लिए भी करते हैं, मनोरथे ना सती धावतो बही, मन के रथ पे बैठ के हम जो भाग रहे हैं, सिर्फ सपना देख रहे हैं और मन में ही विचार कर रहे हैं, तो ये एक दिन अपने आप कोलैप्स हो जाएगा, ये गिर जाएगा, ये क्षीण हो जाएगा। तो हमको शरीर के लिए उतना नहीं करना चाहिए जितना हमने करके रख लिया है। और आज इस कोरोना के माध्यम से कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि अब एक वायरस आपकी बैंड बजा सकता है। हाँ, एक वायरस जो है वो आपको ऐसा बैंड बजा के रख सकता है कि आप घर में बैठे रह जाइएगा। एक जमाना था जैसे वो लोग बकरी काट के खाते थे, अब वो जमाना आ गया कि लोग प्राणियों में से गौ माता को भी हत्या करने लगे थे। उसके बाद सुअर को काट के खाने लगे थे। उसके बाद तो नॉर्थ कोरिया में तो कुत्तों को काट के खाने लगे थे। धीरे 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 जो वर्ग बकरी खाता था वो इन स्तर पे चला गया। तो मनुष्य जो है वो मनुष्य खाने लगा है। आपको आश्चर्य होगा, आप गूगल पे टाइप कर सकते हैं बेबी मीट, तो फॉरेन कंट्रीज में स्पेशली यूएस और चाइना में, ये कोरोना ऐसे नहीं आया है, यूएस और चाइना में बेबी मीट यानी बेबी का पिकल बना के खाने लगे थे लोग। हाँ, अचार बनाते थे, जो फीटस अबॉर्ट होता था तो वो स्पेशली अलग से वो लोग उसमें मसाला भर के, नींबू में कुछ भर के अचार बनाते हैं। वैसे इन्होंने मनुष्य के बच्चों का अचार बनाना चालू किया। ये दुखद अवस्था है। हम मनुष्य योनि को, ये बहुत बड़ा दिक्कत है आज हमारे लिए। और आज क्या हुआ है, तो जो हम मनुष्य खाने लगे हैं, प्राणियों को देख रहे हैं, सबको खाने लगे हैं। हमने क्या किया, जो पोल्ट्री में प्राणी थे, हमने उन्हीं मुर्गियों को जो बेचारी खूब अच्छे से घूम रही थी बाहर, अपना दाना चुभ रही थी, हमने उनको पोल्ट्री में डाल के टान 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 करके उन्हें सबको उनके बॉक्सेस में डाल दिए, जबरदस्ती उनसे अंडे दिलवाए और उनके अंडे भी खा लिए। ऑमलेट, ओ माय गॉड, लेजी पीपल, है ना, ऑमलेट खा लिया, मुर्गियों को काट के खा लिया। अब रोगी थे, चिकन फ्लू हो गया, फिर भी खा लिया। तो वो जो मुर्गियों को दुख हो रहा था, वही आप स्लॉटर हाउसेस का वीडियोस देखिएगा, यूट्यूब में तो सब दिखाते हैं कि जो वो प्राणी हैं वो अंदर बैठ के रो रहे हैं, मुझे छोड़िए। तो तब जो है मनुष्य का कर्तव्य था कि वो दया दिखाए, लेकिन मनुष्य ने दया नहीं दिखाया।
तो आज वही, पहले तो मच्छर से लोग डरते थे, अब तो ऐसे अनदेखा ये शत्रु है कि ये सब जाति पाति और सारे आर्थिक व्यवस्था को एक दिशा में करते हुए सबको एक टेबल पे लाके रख दिया है। और ये टेबल पे लाके ऐसा रख दिया है कि आज हम देख भी नहीं सकते, उसका दवाई भी नहीं मालूम है। तो अब समस्या है कि हम आगे क्या करें। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि कई बार लोगों को सोल्यूशन नहीं मालूम होता है। मैं बहुत बड़ा विद्वान तो नहीं हूँ, परंतु जो मैंने अच्छे से पढ़ा है, जो मैंने पूर्वजों से सीखा है, जो मैंने बड़ों से सीखा है, वो मैं कुछ आपको समझाने का प्रयास करूँगा। और मैंने ये 2 साल पहले इम्प्लीमेंट भी किया, इसलिए मैं कहने का हिम्मत कर रहा हूँ। अन्यथा ये बुकिश नॉलेज मैं पहले भी शेयर नहीं किया था और आज भी शेयर नहीं करूँगा। प्रिय दर्शन, विशाल, सिबुल, आप सबका धन्यवाद। और पीछे भी बहुत जगदीश मुरारी और बहुत लोग आए थे। शास्त्रीय परिवार, आप लोग का स्वागत है। मेरा पहला फेसबुक लाइव है, तो मैं भी नहीं जानता कैसे इंटरेक्ट करना है, पर ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये समझना चाहिए कि हम प्रकृति से जब दूर चले गए तो प्रकृति हम पे हावी हो गई। हमने जब अपने आप को एक आर्टिफिशियल कुकून या आर्टिफिशियल प्लेजर्स के बीच में रख दिया, तो आज जो है वो जो नेचुरल एनर्जीज है, गणेश प्रभु बहुत बहुत आभारी है आप, तुम्हें आलात। तुषार लड्डा मेरा क्लासमेट है। तो एनीवेज समहाउ सब कनेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कहते हैं उसको, जब हम नेचर से दूर चले जाते हैं, तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। कई बार ये एनिमल्स के जो पेटा वाले लोग होते हैं, कहते हैं कि अरे वेगन होना चाहिए, हमको दूध भी नहीं पीना चाहिए। क्यों नहीं पीना चाहिए? तो बछड़े का दूध हम छीन रहे हैं। लेकिन मैं जब गौशाला खोला तो मैंने इसका पहले कभी किसी को जवाब नहीं दिया, क्योंकि मुझे कोई अनुभव नहीं था। तो मैंने जब गौशाला खोला तो मैंने देखा कि जो बछड़ा होता है वो जो ही दूध थोड़ा भी पी लेता है एक्स्ट्रा, तो उसे नशा आ जाता है, वो गिर जाता है। तो उसके लिए वो दूध एक लेवल के बाद अच्छा नहीं है, तो उसको उतना ही दूध पीने देना चाहिए जितना उसके लिए वो जरूरी है। अब बचा हुआ दूध अगर आप नहीं निकालिएगा तो जो गाय है उसे दिक्कत होने लगता है थन में। तो ये जो कॉमन नॉलेज है, ये हम लोग कहीं बुकिश बैठ के बहुत आर्ग्यूमेंट करते हैं, फेसबुक चैट पे एक दूसरे को कमेंट करते हैं, गो प्रेमी गो के साइड से लिखते हैं, एंटी वाले एंटी साइड से लिखते रहते हैं, और ब्ला 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 से कुछ नहीं निकलता। माई रिक्वेस्ट इज बी ऑन ग्राउंड, है ना। माई रिक्वेस्ट इज फार्म, क्रिएट योर फार्म कम्युनिटीज। आप अपने फार्म कम्युनिटीज क्रिएट करिए। बहुत सिंपल है। हमने यहाँ झारखंड में, जहाँ से अभी आप मेरा वीडियो लाइव देख रहे हैं, आप देख रहे हैं मेरे बैकग्राउंड में भी सब मट्टी का है। मैं आपको रोज मैं 10:15 से 11 लाइव आऊँगा, और आप मेरे से जुड़े रहिए। हम अलग अलग विषयों पे चर्चा करेंगे, क्योंकि 11 से 1 मेरा यहाँ गीता क्लास होता है, तो 10:15 से 11 मेरे लिए आसान होता है। और किसी दिन मैं आपको मेरे गुरुकुल का टूर भी करा दूंगा फेसबुक लाइव में। वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यूट्यूब में रिकॉर्ड करके एडिट करके वो बहुत, और जियो जी अब 1.5 GB देते हैं, तो 2 GB का वीडियो मुश्किल हो जाता है डालना। फेसबुक ठीक है, वैसे भी 10% शेयर ले लिया उसने जियो का, तो मैं भी यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो खेत है, जो जमीन है, भूमाता कहते हैं इसको, यह विष्णु की पत्नी मानी गई है। हाँ, समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में, कि ये जो भूमाता है ये हमारी माँ है। जैसे हमारा ये शरीर है, अंदर में हम आत्मा है, बाहर से शरीर है। इस शरीर के अंदर अनेक जीव हैं, वो आपको कुछ बैक्टीरियाज हैं, कुछ अलग अलग साइजेस और अलग अलग फीचर्स के हैं। वैसे भूमाता का ये पृथ्वी का शरीर है और अंदर में भूमाता है। तो समझ लीजिए ये ऐसा है, एक टेक्निकल चीज है ये, आज हम फिलॉसफी उसमें नहीं जाने वाले हैं कि आत्मा कहाँ वास करता है, क्या करता है, पर ऐसे समझना जरूरी है। तो ये यहाँ पे यही भूमाता, जब आप जमीन से काम करिएगा तो आपको फल फूल सब देगी, लेकिन इसको खोद के केवल ऑयल निकालिएगा, ऑयल बेस्ड लाइफ जीना चालू कर दीजिएगा। जो आज समाज ने करीबन 1850 से जो ऑयल रिवॉल्यूशन चालू हुआ, जिससे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चालू हुआ, उससे सब लोगों ने ऐसे ऐसे घर बना लिए, ऐसे ऐसे अपने जीवन शैली को बना लिया कि माता पिता दोनों काम करने जा रहे, बच्चे घर पे बैठे हुए हैं। असली लॉकडाउन में बच्चे हो जाते थे, उनको किड्स के उसमें डाल दिया करते थे, प्ले स्कूल में, बच्चों लोग को खिलाओ, हम नौकरी करके आएंगे। बच्चों को ध्यान देने के लिए कोई नहीं। हाँ, क्योंकि अब ट्रैक्टर आ गया है तो बैल का जरूरत नहीं, दूध का क्या है, वो तो मतलब उन लोगों ने ऐसे रसायन खोद दिए, लोगों को दूध जैसा लगने लगता है कुछ आइटम्स, तो गाय को भी हटा दिया। फिर क्या है, ये जो प्राणी है ये कहाँ जाएंगे? बेसहारा प्राणी, या तो इनकी कोई हत्या कर लेगा या खुद मर जाएंगे। तो हमने क्या किया है, हमने इकोलॉजी से अपने आप को दूर करके, हमने केवल अपना नुकसान नहीं किया है, अपितु सबका नुकसान किया है। हमने अन्य मनुष्यों का नुकसान किया है। आज हम 2-2 किलो चावल के लिए सरकार से भीख मांग रहे हैं।
पृथ्वी का इतना रिकॉर्ड है कि 1 एकड़ में 100 पीपल, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, 100 पीपल कैन ईट फॉर द होल ईयर। 100 लोग 1 एकड़ के आए हुए अनाज से, चावल से, जो एक सीजन में आता है, 100 लोग साल भर बैठ के खा सकते हैं। और अगले सीजन में आप सब्जी लगा दीजिए, कुछ सब्जी ऐसे उनके ड्राई बना दीजिए। तो ये पहले ट्रेडिशनल चीज चलता था, लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने क्या किया, सबको इंडस्ट्री में घुसा घुसा के आइए हम नौकरी दे रहे हैं, हम नोट दे रहे हैं। ये नोटबंदी का बात तो मैंने 2008 में एक कॉलेज के सेमिनार में किया था। तो जब मोदी जी ने नोट बंद करवा दिया तो कोई मुझे फोन किया, बोला प्रभु जी आपने तो सही बोला। बोला वो ये नॉर्मल स्टडी है, कई बार लोगों को अर्थव्यवस्था के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं होता। तो ये ऐसा है कि हम जितना अपने आप को जमीन से जोड़ेंगे उतना अर्थव्यवस्था पे हमें निर्भर होने की जरूरत कम हो जाएगी। सरकार को भी प्रेशर कम होगा। वो एक आदमी, 2 आदमी, ये 26, 30, 40 जो हमारे मेन लीडर्स हैं, ये कितना झेलेंगे, एक दूसरे को अपोज कर करके भी कितना करेंगे? क्योंकि अंत में तो व्यक्ति को चावल दाल सब्जी चाहिए, खाना चाहिए। हमने अपना उपजाया नहीं और आज हम सिटी में फंसे हुए हैं, लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, हम हिल नहीं सकते। लेकिन जब समय था तब हमने हमारे हाथ में जो सोना था जमीन, उसको छोड़ दिया। आज इतना जमीन है, आप भारत भर घूमिए, इतना जमीन है। मैं यूएस, आई एम इवन रिक्वेस्टिंग पीपल फ्रॉम यूएस एंड यूके, यू हैव सो मेनी पैचेस ऑफ लैंड व्हिच आर एम्प्टी। I would rather say stop your industrialization, give all these lands to the unemployed youths, dig them wells and bore wells, let them farm them and let them use those grains. अभी हम लोग हमारे गुरुकुल में घानी लगा रहे हैं जिसमें नेचुरल तेल आएगा। आपको मशीनरी की कोई जरूरत नहीं है। आर्टिफिशियल तेल खाइएगा, आर्टिफिशियल रोग होंगे। आर्टिफिशियल रोग होगा तो आपको मेडिसिनल वर्ल्ड में जाना पड़ेगा। वेंटिलेटर लगाओ। तो हमने क्या किया है, अर्थव्यवस्था से एक दूसरी दुनिया बना दी। लेकिन बेसिक्स में जाइएगा तो आज कोरोना ने हमें सिखा दिया है। क्या सिखा दिया है कि आप जो है जमीन से जुड़े रहिए। और ऐसे नहीं कि जमीन से जुड़े हैं तो आप गरीब रहेंगे, नहीं। आप संदीप, मेरा फ्रेंड है संदीप तटकरे, वेलकम। वो खुद ही बहुत बड़ा स्कॉलर है, ही हैज ओपन लॉट ऑफ स्कूल्स। सो यहाँ पे जो हम अर्थव्यवस्था है, अगर हम फार्मिंग से भी जोड़ देंगे तो संपन्नता होगी। आज पहले के लोगों को खाने पीने की चिंता नहीं होती थी। कोई पागल भी होता था घर में पैदा तो उसको इतना चिंता नहीं होता था कि मुझे खाने के लिए क्या मिलेगा। उसे ये चिंता होती थी कि दूसरे गांव में कैसे क्या चल रहा है। पॉलिटिक्स बैठ के लोग आराम से चर्चा करते थे पेड़ के नीचे, क्योंकि खा पी के मसाज करके सब आए हैं। लेकिन अब को ऐसा हो गया है कि हाथ में, मुंबई में तो जब लोग जीते थे, एक हाथ में वड़ा पाव है, एक हाथ में लोकल का डंडा हिल हिल के चबा रहे हैं, खा रहे हैं, पसीना निकल रहा है, एंड देन यू आर वर्किंग हार्ड जस्ट फॉर अ लिटिल ब्रेड। सरकार को भी प्रेशर आता है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो सभी फार्मर्स को रिक्वेस्ट करके सारे अनाजों को स्टॉक करके लोगों में बांटने का प्रयास कर रही है। तो ये सेंट्रल सिस्टम के बजाय अगर हम लोकल सिस्टम बना दिए होते या हमने लोकल्स में ही अपने एम्पावरमेंट कर लिया होता तो दिक्कत नहीं होता। अब हमारे जो गुरुकुल है तो हम रोज 20 किलो टमाटर, या हम लोग 30 डिवोटीज हैं यहाँ पे, तो हम लोग को जो प्रसाद लगता है तो गांव से लोग आते हैं, इतना दे के जाते हैं, एंड दे गिव इट अ वेरी चीप प्राइस बिकॉज दे कांट सेल इन मार्केट। तो यहाँ पे आते हैं, दे गिव इट, समटाइम्स दे जस्ट गिव अस डोनेशन। तो हम यही सोचते हैं कि हम 60-70 बच्चों का गुरुकुल ऐसे ही चला लेते हैं विदाउट फीस। हम फीस नहीं लेते किसी से, एंड हम चला लेते हैं और बच्चे 3 टाइम प्रसाद लेते हैं। दे स्टडी फ्रॉम मॉर्निंग 3:30, हम मॉर्निंग 3:30 से लेके 4:30 श्लोका रिसाइट करते हैं, 4:30 को आरती करते हैं, एंड देन होल डे इज CBSE एजुकेशन प्लस वैदिक एजुकेशन, and there is playing, there is cricket, there is football, and then there is intellectual games, और फिर then शाम को प्रसाद लेके then everybody sleeps and साइकिल के साथ रहिए। नेचर का एक साइकिल है। सूर्य उगता है आप उठ जाइए, सूर्य तपने लगे तो भोजन खाइए, आपका जठराग्नि काम करेगा। सूर्यास्त से पहले एंड प्रसाद ले लीजिए, सूर्यास्त के बाद सो जाइए, जब सूर्य ढल जाए तो आप भी ढल जाइए। आज साइकिल में रहिएगा, आपको बॉडी को कुछ नहीं होगा। हमने क्या किया, साइकिल तोड़ दिया, नेचर के साथ खिलवाड़ किया, हमने जो मिला सबको पकाया। हमने, मतलब मैं मनुष्य लोगों की बात कर रहा हूँ, जो कुछ हमारे मनुष्य चाइना में भी हैं जो कुछ जो मिल रहा है पका के खा रहे हैं ना। तो वो वीडियो से पता चल रहा है, पहले तो मैंने सिर्फ सुना था, वो पका के खा रहे हैं। अच्छा, एग्जैक्टली कोरोना का कॉज अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ, लेकिन समहाउ ये बहुत क्लियर है कि आप अलग अलग स्पीशीज जब इंटरेक्ट करते हैं तो हमारा खुद में अलग अलग ब्लड ग्रुप का ब्लड अगर डाल दिया तो आदमी मर जाएगा। तो व्हाट टू टॉक ऑफ जब आप किसी और एनिमल का मांस खाते हैं तो वी डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ बैक्टीरिया हम पचा सकते हैं, नहीं पचा सकते, सो ये नेचुरल है कि यही कोई सोर्स होगा।
तो मेरा कहना है कि हमने इकोलॉजी से बहुत खेल लिया। अभी तो जो लोग दिल्ली से, मुंबई से, बैंगलोर से जो अपने गाड़ियों को ठेला लेके आ रहे हैं, जो ठेला लेके अपने अपने गांव जा रहे हैं, समबडी इज गोइंग टू, जो यूएस के लोग हैं वो महाराष्ट्र वापस जा रहे हैं, जो महाराष्ट्र के हैं, महाराष्ट्र में बाहर से आए थे, वो अपने अपने विलेजेस में जा रहे हैं, वो हाथ जोड़ के कह रहे भैया एक बार हमें छोड़ दो, हम वापिस नहीं आएंगे। तो मैं कह रहा हूँ ये कोरोना, दिस इज कॉल्ड ब्लेसिंग इन डिसगाइज, कि डिसगाइज में ही क्यों नहीं, लेकिन द क्रिएटर हैज गिवन जस्टिस। क्योंकि जब हमने निर्मम हत्या की तो कई बार लोग बोलते रहते थे, लेकिन लोग नहीं मानते थे। कई बार लोग, मैंने बहुत बार सेमिनार्स में बोला भी है, मेरा एक यूट्यूब में लेक्चर है इंटॉलरेंट इंडिया करके, आप दास गदाधर और इंटॉलरेंट इंडिया डालिएगा तो आपको मेरा एक लेक्चर मिलेगा, जिसमें मैंने सब चीज़ें समझाई थी, लेकिन तभी लोग नहीं समझ पा रहे थे। आज जब हमने ये क्रिएट किया है तो आज हमको खुद समझ में आ रहा है कि नेचर के साथ रह के हमने कभी दिक्कत नहीं हुआ, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जो है नेचर के साथ जुड़े रहिए, और नेचर के साथ जुड़े रहिएगा तो आत्मा का आनंद आएगा। तो हम ये सोशियोलॉजी, इकोलॉजी की बात किए हैं। अब स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, इसका स्पिरिचुअल कनेक्शन क्या है। तो स्पिरिचुअल कनेक्शन ये है कि हमारा शरीर जो है ये मट्टी का बना हुआ है। ये केमिकल्स कंपोजिशन आप स्टडी जरूर कर सकते हैं, हेली बे बकनो एफनीना मगाल सिप्सकल, सारे 108 एलिमेंट्स जो नए नए रिसर्च करके आए एलिमेंट्स आप सब स्टडी कर सकते हैं। लेकिन वो स्टडी करने के बाद भी आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये अल्टीमेटली, गीता में कहा गया है, भूमिर अपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारेति अम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। वी आर मेड अप ऑफ 8 एलिमेंट्स। हम 5 धातु, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर और मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 आइटम से हम बने हुए हैं। तो जब तक हम इन 8 आइटम्स को उनके फ्रीक्वेंसी से मैचिंग सिचुएशन में नहीं डालेंगे, तब तक वो दिक्कत ही होगा, उन्हें शरीर को बहुत दिक्कत होगा। जैसे ये जो है पृथ्वी का बना हुआ है, समझे, अंदर में अग्नि सुप्त रूप में है, तो इस पृथ्वी को अग्नि में डाल दीजिएगा, गैस के ऊपर या स्टोव के चूल्हे में डाल दीजिएगा तो आप बर्न हो जाइएगा, तो अननेचुरल हो गया, कोलाइड हो गया। वैसे ही हमारा मन जो है ये स्वाभाविक रूप से निर्मल है, लेकिन जब आप इसको क्रिकेट बना दीजिएगा, ऐसे लोगों के साथ रहिएगा जहां क्रिकेटनेस है, टेढ़े विचार हैं, एक दुष्ट विचार है, तो आपको बहुत हेवी सा फील होगा। कई बार लोग बोलते हैं प्रभु जी प्लीज टेल मी हाउ टू गेट स्ट्रेस फ्री लाइफ। The question is, you can be stress free provided you you have to tune your mind with nature. हम आप एक ऑब्जर्वेशन करिए, आपको कौन सा जगह पसंद आता है, आप कैमरा लेके कहाँ जाते हैं, नेचर के पास जाते हैं। कोई निगारा फॉल्स है, या हमारे झारखंड में जोन्ना फॉल, हुंडरू फॉल, या महाराष्ट्र में बहुत सारे डैम्स हैं, या बहुत जगह आप जाइएगा तो फॉल्स हैं, फॉरेस्ट है, नेचर है, ग्रीनरी है, बर्ड्स चर्पिंग कर रहे हैं मॉर्निंग को, आपको कितना अच्छा लगता है। लेकिन जब आप क्या करते हैं, जब आप यहां से हट के किसी रॉक म्यूजिक में, या इवन इफ सूदिंग सो कॉल्ड म्यूजिक इंडस्ट्री वाले गाने सुनते हैं, तो थोड़ा देर अच्छा लगता है थोड़ा देर बाद में एक अंदर से इरिटेशन सा भी जनरेट होता है, देयर इज, कान को ट्यून हो रहा है लेकिन इरिटेशन भी आ रहा है। तो ये नेचर मैच नहीं करेगा, माइंड जो है वो ट्यून नहीं होगा। सो वी हैव टू, हमको जो माइंड है उसको ट्यून कर देना है नेचर के साथ, है ना। और हमारे जो इंटेलिजेंस है, इसको भगवान के क्रिएटर के इंटेलिजेंस से हमको ट्यून कर देना है, तो हमें सारे समस्या खत्म हो जाए, हमको क्वेश्चन ही नहीं आएगा। हमें हमेशा क्वेश्चन क्या आता है, हाउ टू अंडरस्टैंड दिस, वो कैसे हो गया, भगवान कहाँ चले गए, इतना कोरोना हो रहा है, इतने दुनिया में पाप हो रहे, भगवान कहाँ। अरे उसका भी तो समझो, उसने दुनिया बनाई क्यों है, why has he created this world, what is the purpose of this creation, what was his intention behind this creation। तो हमारा इंटेलिजेंस जब उनकी इंटेलिजेंस से ट्यून हो जाएगा, तब हमारा काम आसान हो जाएगा। ईशोपनिषद का जो इन्वोकेशन मंत्र है उसमें कहा गया है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो कहते हैं कि द सुप्रीम लॉर्ड इज कंप्लीट एंड दिस क्रिएशन दैट कम्स फ्रॉम हिम इज ऑल्सो कंप्लीट। ये जो क्रिएशन है आपको लगता है इनकम्प्लीट है, लेकिन ये कंप्लीट है। ये कंप्लीट इसलिए है कि इसका पर्पस ही है आपको सबक सिखाना। हम सब वो बच्चे हैं भगवान के जो एक्चुअली थोड़े से रिबेलियस हैं। आजकल वो मूवीज आ रहे हैं ना, बागी 1, बागी 2, बागी 3, रिबल्स, जॉन विक 2, जॉन विक 3 ना तो कुछ ऐसा रिबेलियस होता है तो अच्छा लगता है। तो हम लोग वही रिबेलियस कृष्णा के किड्स हैं।
जो भगवान को छोड़ के हम अपनी इच्छा से दुनिया जीना चाहते हैं। लेकिन भगवान भी बहुत प्यारे पिता हैं। मराठी में जो वारकरी होते हैं, जो डिवोटीज होते हैं कृष्ण के, वो कृष्ण को माउली कहते हैं, माउली, मदरली पर्सन, अ पर्सन हु लव्स ऑल हिज किड्स इररिस्पेक्टिव ऑफ हु दे आर, फ्रॉम वेयर दे बिलोंग। हाँ, गीता में भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः। हाँ, जो हे अर्जुन, मुझे ना कोई ज्यादा, मतलब सब मेरे लिए इक्वल है। ये मत सोचो ये चीटी है तो ये कम है, या कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, रिच है तो मेरे लिए खास है, नहीं। हनुमान जी ने जब बड़े बड़े पत्थर उठा के लंका का ब्रिज बनाया था, तो जो एक गिलहरी थी वो छोटे छोटे कंकर उठा के डाल रही थी। हनुमान जी बोले हटो, तुम्हारा क्या काम है? तो राम जी बोले जितना तुम्हारे लिए वो पत्थर है उतना ही स्क्विरल के लिए वो छोटा सा दाना है, और मेरे लिए दोनों का उतना ही सेवा है और प्यार है। तो भगवान हमसे कोई नफरत नहीं करते, ही इज इक्वल टू ऑल, ही लव्स एवरीबडी। जस्ट बिकॉज कोई क्रिश्चियन हॉल में जाके प्रे करता है इसलिए वो अलग है, या कोई मस्जिद में जाके नमाज पढ़ता है तो वो अलग है, या कोई मंदिर में जाके जप करता है, कीर्तन करता है तो वो अलग है, ऐसे नहीं है। भगवान भेद नहीं करते, भले हम मनुष्य भेद कर लें, रिलीजन्स का मुखौटा पहन लें, अपने आप में लड़ लें, गॉड हैज नॉट क्रिएटेड बाउंड्रीज। ये इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो वायर है ये हमने लगाया है। चाइना और हमारे बीच में जो वॉल है ये हम चाइना ने, हम मनुष्यों ने लगाया है। ये भगवान ने आके ऊपर से नहीं डाला है ढोम करके ले लो, नो। हाँ, ये जो लोग कहते हैं मराठी ग्रेट है, गुजराती ग्रेट है, कर्नाटकी ग्रेट है, बिहारी ग्रेट है, कल यहाँ वायर लग जाएंगे, फिर उनके बीच में वायर लग जाएंगे। मराठी बोलेगा पुणे ग्रेट है, कोई बोलेगा ठाणे ग्रेट है, कोई बोलेगा रायगढ़ ग्रेट है, तो हम वायर पे वायर कितना लगाएंगे? लेट अस बी एक्चुअली ग्लोबल, कि हमारी सोच ग्लोबल होनी चाहिए। हम भले ही लोकल कहीं जी रहे हैं, लेकिन हमारी सोच ग्लोबल होनी चाहिए। सोच इंटेलेक्चुअली तब ग्लोबल होगी जब हम उस ग्लोबल क्रिएटर के सोच से अपनी सोच को मानेंगे। अगर हम अपनी सोच से जीने लगेंगे तो मुश्किल है। रोशन वेलकम है आपका, कैरन यू आर ऑल्सो वेलकम, सूर्य प्रकाश कन्हैया जी, 2-3 मेरे भाई हैं इसमें, एंड कैरन इज वन ऑफ माई स्टूडेंट्स फ्रॉम जूहू, वेलकम हियर। तो कई बार हम अपने आप में लाइंस बना के लड़ जाते हैं, हम अपनी सोच से लड़ जाते हैं, पति पत्नी से लड़ जाते हैं, हाँ, बेटा भाई भाई से लड़ जाता है, केवल छोटे से जमीन के लिए, छोटे से पैसे के वैल्यू के लिए, या किसी कभी कभी दो दोस्त लड़ जाते हैं एक गर्लफ्रेंड के लिए, यार भैया ये मेरी तो मेरी है, तो बाद में मिलती किसी तीसरे को है ना। तो ये समहाउ हम मनुष्यों को, ये हमारी जो मीन माइंडेडनेस है, ये इंटेलेक्चुअल जो पार्ट है हमारा, इसको भगवान से ट्यून करना पड़ेगा, उस क्रिएटर की तरह सोचो। इस्कॉन का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, कि आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो कृष्ण की तरह सोचना चालू करिए। आप 2 मिनट के लिए सोचिए कि आप भगवान है, आप कृष्ण है, आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, तो क्या आप सभी जीव में भेद करेंगे? नहीं करेंगे। सो देन लव एवरीबडी। और ये प्रभुपाद जी ने प्रूव कर दिया अभी कोरोना में, हमारे सारे इस्कॉन सेंटर्स ने पूरे वर्ल्ड में सबको खाना बांटा, सब जगह जहां भी उनको मिला, जो डोनेशन मिला, जहां मिला भी, हम तो बहुत रिमोट में है, लेकिन यहाँ से जो भी पास होते हैं अपने घर जा रहे हैं, दूर दूर से सामान लेके आ रहे हैं, तो हम उनको रोक के पूरा प्रसाद खिला के फिर भेजते हैं, जबकि हमने रिक्वेस्ट किया था अथॉरिटीज को, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी लोग आ रहे हैं, तो यहाँ ज़्यादा खिलाने का, वैसे विलेज में ऑलरेडी सबके पास होता है, तो सिटी में ही थोड़ा स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। वो क्यों क्रिएशन बनाया उसके, उनके बुक से पढ़ेंगे। जब हम भगवत गीता एज इट इज पढ़ेंगे, ये भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे तब तक हम उनकी वाणी को नहीं समझ पाएंगे। वैसे मैंने भगवत गीता पे कुछ हिंदी के एपिसोड्स डाले हुए, आप गीता अध्ययन माला टाइप करेंगे यूट्यूब में तो मेरे वीडियोस आएंगे, या फिर दास गदाधर लिखते तो बहुत सारे, और दास गदाधर मराठी लिखेगा तो मराठी में मैंने पूरी गीता के 18 अध्याय पढ़वाए हैं, एंड मेनी पीपल हैव लाइक्ड इट, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन देयर। तो ये समझना जरूरी है कि कृष्णा के इंटेलिजेंस से हमारे इंटेलिजेंस को ज्वाइन करना है, और हमारे ईगो को डिसॉल्व कर देना है। अ डिवोटी शुड बी लाइक सॉल्ट। हम किसी भी खाने में ना नमक डालते हैं, लेकिन वो दिखता नहीं, वो पिघल जाता है, और नमक ज्यादा हो तो प्रॉब्लम है, नमक कम है तो भी प्रॉब्लम है। उत्तम भक्ति प्रभु वेलकम, हरे कृष्णा, प्लीज ब्लेस मी, आप मेरे शिक्षा गुरु हैं, और छोटा सा प्रयास है। तो यहाँ पे जब तक हम हमारी ईगो को डिसॉल्व नहीं कर देते और वसुदैव कुटुंबकम की भावना में नहीं जीते, तब तक हम कभी भी एक दूसरे से प्रेम नहीं कर सकते। हम कितना भी स्माइल कर लें, कितना भी एक दूसरे को नकली, ओ हाउ आर यू, एयर होस्टेस लोग जब फ्लाइट में जाते हैं तो बड़ा मुस्कुरा के बोलते हैं, अंदर में तो उनको बहुत गुस्सा होता है, उनको इतना गुस्सा होता है कि तो उनको बॉम्ब मिले तो तुम्हारा आपके ऊपर डाल दें, क्योंकि आपने इतना परेशान किया है। एंड फिर भी उनका इंडस्ट्री है, तो
ओके सर, या एक स्माइल देके वो काम करते। तो वैसे हम भी क्या इस दुनिया में वही कर रहे हैं, जम किसी से नहीं रहा है, क्योंकि हमारा अंडरस्टैंडिंग ही भगवान से मैच नहीं है, तो हम बस एडजस्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये इनकम्पैटिबिलिटी जीवन में अंदर खा रही है। अभी लॉकडाउन में तो मेरे को एक फ्रेंड ने फोन किया, बोलते अरे सुन, अगर मेरा मर्डर हो गया तो समझ लेना मेरी बीवी ने किया। मतलब क्यों? बोलते क्योंकि मैं इसको इतना परेशान कर रहा हूँ, मेरे को इतने साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं कि जरूर मेरे को मार सकती है। तो मजाक कर रहा था वो। द पॉइंट इज कि व्यक्ति समझ सकता है कि अगर हम माइंड और इंटेलिजेंस को ट्यून ना करें तो कितना पश्चाताप हो सकता है, और ईगो को डिसॉल्व ना करें तो ईगो के इश्यूज, मेंटल इश्यूज। अच्छा, हम ये तब हटा सकते हैं, इसका एक एकदम सिंपल सोल्यूशन है, हम आत्मा को अगर भगवान से जोड़ दें तब ये सारे प्रॉब्लम फट जाएंगे। तब वो आता है, एक श्लोक आता है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। दैट इज उत्तम भक्ति। वो उत्तम भक्ति है जब आप ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, जब आप अपनी इंद्रियों से उस इंद्रिय के मालिक जो भगवान है उनकी सेवा में लगा देंगे ना आप, तो ये जितने भी इजम्स हैं, जो प्रॉब्लम्स है माइंड का, इंटेलिजेंस का, ईगो का, बॉडी का, ये सब अलाइन हो जाएगा। जस्ट लाइक आपने मेल्डेज एक्सपेरिमेंट किया होगा स्कूल में, आप ट्यूनिंग फॉर्क लेते हैं, टिंग करते, तो उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है उतने वो वेव्स बनाता है स्ट्रिंग्स के। आप फिर टीपी स्क्वायर कांस्टेंट करके हम गिनते हैं फ्रीक्वेंसी, फिर मशीन का फ्रीक्वेंसी गिन सकते हैं। तो ये बहुत वैसे ही हमारा जो एक्चुअली शरीर का फ्रीक्वेंसी है वो नेचर के साथ है, जो हमारा मन का फ्रीक्वेंसी है ये सब जो है वो सूक्ष्म है, और हमारा जो आत्मा का फ्रीक्वेंसी है भगवान से मैच होना चाहिए। तो जब हम हमारा आत्मा को भगवान की प्रेममयी सेवा में लगाएंगे, दैट इज द ओनली टाइम वी विल बी हैप्पी। आप ऑब्जर्व करिए, अगर आप मराठी हैं तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वारकरी लोग देखिए प्रसन्न रहते हैं, विठल का नाम लेते हैं, 18 दिन पैदल चल के जाते हैं पंढरपुर में विठल जी का दर्शन करने, विठू माऊली दर्शन करते हैं। सर पे तुलसी होता है, छोटा कंधे पे बैग होता है, 2 कपड़े होते हैं, एक धोते हैं एक पहनते हैं, नौवारी साड़ी को रास्ते में सुखाते हैं, छोटा लुंगड़ा रहता है उसको धो के पहन के कि विठल विठल करते हुए रामकृष्ण हरि करते हैं, दर्शन करने जाते हैं, लेकिन प्रसन्न होते हैं, जिंदगी भर प्रसन्न होते हैं। और वही आप चले जाइए देवघर में, जो बाबा धाम जाते हैं, हाँ बाबा विश्वनाथ के दर्शन काशी में जाते हैं, वो खुश होते हैं, जो वृंदावन में परिक्रमा करते हैं वो खुश होते हैं, जो लोग जगन्नाथपुरी में और रथ यात्रा के समय जाते हैं और अन्य समय पुरी जाते हैं। तो ऐसे जो तीर्थराज जो साउथ में है, तो पद्मनाभ स्वामी का दर्शन करते हैं, आदिकेशव, हाँ कन्याकुमारी, रामेश्वरम, मदुराई, कांचीपुरम, दक्षिण तो भरा हुआ है, क्योंकि समय वहां मुगलों का ज्यादा अटैक नहीं हुआ शिवाजी महाराज के कारण। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। तो वहां पे इतना कल्चर है। उनके साउथ के मूवीज में आज भी देखिएगा तो आपको डिसेंसी फील होगा, बहुत ही डिसेंट होता है। ऑब्वियसली एक्टर लोग बहुत पावरफुल होते हैं, एक किक से 4 स्कॉर्पियो उड़ा देते हैं, वो अलग चीज है। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि जब तक हम आत्मा को भगवान से मैच नहीं करेंगे तो ये प्रसन्नता बाहर से भी नहीं आने वाली है। तो इकोलॉजी को मेंटेन करना है हमें, नेचर के साथ आप रहिए। समझो सिटी में आप एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि यू कांट परचेज अ पैच ऑफ लैंड। व्हाई इन्वेस्ट इन समथिंग विच इज नॉट वर्दी इन फ्यूचर, जो आपके आगे काम नहीं आने वाला है, उसमें आप इन्वेस्ट, अपना मेहनत का पैसा क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? उससे अच्छा है आप जमीन खरीद। मैंने मेरे दोस्तों को कहा, अरे भैया ठीक है, तुम अपना पैसा जहां सस्ते में जमीन मिल रहा है वहां ले लो, या किसी से टाइप में 2-3 लोग मित्र करके ले लो, एंड हैव सम पीपल। अनएम्प्लॉयमेंट, सरकार आपको नौकरी देगी कहां से? चाहे कांग्रेस आ जाए, बीजेपी आ जाए, शिवसेना आ जाए, वो समाजवादी आ जाए, ये जितने भी नेशनल पार्टीज हैं, इवन इफ दे कम इन पावर, कितनों को जॉब देंगे? कहां से देंगे? सरकारी रूटीन है भाई, पैसे का गणित होता है, कहां से आपको देंगे? और नौकरी कितनों को रखेंगे भाई? सभी सरकार में आ गए तो व्यक्ति किसके रूल करिएगा आप? तो नौकरी नहीं मिल, आप कितना भी ट्राई करिए। इसलिए तो सरकार ने अभी वो समय लेके थोड़े, अभी मेरे को लगता है कि इस कुछ आर्थिक उलट में भी लोग चेंजेस करेंगे। हमें एक तो चीज, हमारा भारत में एक बहुत अच्छा चीज है कि हमारे जो अभी नेतृत्व में लोग हैं, ये कम से कम देश हित का ही सोचते हैं, ये लोग भेदभाव नहीं करते। तो मेरा सबसे ये भी अनुरोध होगा कि भारत भूमि में अगर हमारा जन्म हुआ है तो हमारा सौभाग्य कि ऐसे नेताओं का हमें मौका मिला। पहले भी जो शासक थे इन्होंने कभी किसी को तकलीफ नहीं दिया। ये कई बार लोग पार्टी वार्टी के चक्कर में एक दूसरे पे कीचड़ फेंक देते हैं, लेकिन अगर वैदिक सनातनी धर्म के जो लोग हैं ये अपने सामर्थ्य को बनाए रखें तो इन्हें कोई धोखा नहीं दे सकता। इसके लिए हमने हमारे गुरुकुल में अभी बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, हम लोग 21 भाषा पढ़ा रहे हैं, 21 लैंग्वेजेस, 16 इंडियन एंड 5 फॉरेन लैंग्वेजेस। हम उनको ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, फिलोसफी, सोर्ड फाइटिंग, अखाड़ा है, हम लोग बॉडी बिल्डिंग सिखा रहे हैं, हरियाणा और कोल्हापुर से लोग आते हैं। और देन वी आर ट्रेन हाउ टू गो ऑन हाउ ड्राइव ऑन हॉर्सेज,
क्योंकि हो सकता है बहुत जल्दी ऑयल खत्म होगा। ये आपको एक टिप देके रखता हूँ, घोड़ा आप भी खरीद लीजिए, मिल रहा है तो। भविष्य में वापस घोड़ा गाड़ी और टांगा गाड़ी आने वाला है। ऑयल रिजर्व आपको लग रहा है कि डॉलर का वो कम हो गया है, द ऑयल प्राइस हैज गॉन बियॉन्ड इन नेगेटिव्स, बट यू आर इन इल्यूजन, देयर इज अ ग्लोबल चेंज गोइंग ऑन। सो एनीवेज, दैट इज नॉट माय टुडेस सब्जेक्ट। सो ये है कि भविष्य में जो नेचर के साथ रहेगा, है ना, वही सुखी रह पाएगा, नहीं तो अन्यथा आपको बहुत सामाजिक समस्याएं हो सकती हैं। तो आप अपना जॉब जहां भी है कर सकते हैं, अगर आपको कहीं इनकम है, कहीं आप एडमिनिस्ट्रेटिव सिटीज में आपको रहना पड़ रहा है, बट आप फिर भी अपना इन्वेस्टमेंट और लैंड में करिए। उससे क्या है, उपज है, दैट इज फ्रूटफुल। आप नहीं खाइएगा, कोई गरीब खाएगा, क्या दिक्कत है? आपको बहुत हो गया तो आप बांट दीजिए। अन्न ऐसा है कि इतना आता है, मैं खुद अभी हमारे यहाँ कद्दू आया हुआ है, तो इतने कद्दू आए कि हम लोगों को बांट रहे हैं। दूध है हमारे यहाँ, 16 गाय हैं, 25 से 30 लीटर दूध रोज आता है। दही बनाते हैं, छाछ बनाते हैं, दूध पीते हैं, खीर बनाते हैं, एंड मिराकुलस मिष्टी दही बना सकते हैं। दूध के ही हजारों आइटम है। घी बनाइए आप क्या नहीं चाहिए। अच्छा, दूध दही खाइएगा तो ऐसे आपको कोई बीमारी नहीं होगा। और ये आप वो लोग दिन भर रूम में रहते हैं, फिर जाके गोवा बीच पे टैनिंग करते हैं, ये थोड़ा मेहनत कर लीजिए, ऐसी मेरी तरह कलर हो जाएगा आपका टैनिंग कलर। तो बी विथ नेचर, टुडे सब्जेक्ट मैटर्स दैट यू शुड बी विथ नेचर। और आप हमेशा चिंतन करिए भगवान का। आत्मा को जो है वो भगवान के चिंतन में लगाइए। गीता में भगवान ने कहा है, माम अनुस्मर युद्ध च। अर्जुन, युद्ध मत छोड़ो, लेकिन पैरेलल यू रिमेंबर दैट यू आर डूइंग इट फॉर मी, आप मेरे लिए कर रहे हो। तो आप जो भी जीवन जी रहे हो, आप जिए, सुख से जिए, आप जहां भी हैं। ना साधु हमेशा यही चाहता है, सर्वेत्र सुखिना संतु, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखम आपनियात्। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप नेचर के साथ रहिए। और कल हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम 10:15 to 11 आई विल बी लाइव, मैं लाइव रहूंगा 10:15 से 11। और जैसे आज मैंने नेचर और इकोलॉजी के ऊपर मैंने चर्चा किया, वैसे ही मैं कल जो है मैं आप पे साधु क्या है, हमें साधु की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। अभी जो कुछ इंसिडेंट हुआ, तो ऑब्वियसली मैं आपको साधु का इंपॉर्टेंस बताऊंगा। जो हुआ उस इंसिडेंट्स पे तो जो पॉलिटिकल पावर्स हैं वो उनका डिसीजन होगा, उनको क्या करना चाहिए। और तो हम ये देखेंगे साधु है कौन, व्हाट इज हिज वैल्यू इन द आईज ऑफ गॉड। माई रिक्वेस्ट इज, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, कई बार मैं भी ट्रेन में जाता हूँ तो लोग मुझे टकलू बोल देते हैं। कभी मैं कभी फ्लाइट से उतर गया तो लोग बोलते हैं योगी आ गया। तो नो, वो ठीक है, दैट इज ओके, बिकॉज व्हेन पीपल लव यू देन दे टॉक अबाउट यू, सो देन देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट क्या है कि साधु कौन, शास्त्रों में क्या साधु का महात्म्य है, साधु कितने प्रकार के होते हैं, इनकी क्या क्या फिलॉसफी होती है, क्या सिद्धांत होता है, और अगर कोई गो हत्या करे तो क्या है, गरुड़ पुराण में विष्णु उसको क्या बताते हैं, और अगर कोई साधु की हत्या करे तो उसका क्या परिणाम है। ये परिणाम सुन के मैं तो कह रहा हूं, अगर परिणाम सुन लेंगे तो सच में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कल आप मेरे साथ बने रहिएगा। मैं 10:15 को लाइव आऊंगा। आज मेरे को लगता है मैंने 7 मिनट जल्दी खत्म कर दिया है, 11 तक रहता है, लेकिन अभी मेरे को जो पॉइंट्स बताने थे वो मैंने बता दिया है इन क्रक्स। और मेरा स्पीड थोड़ा फास्ट है, तो हो सकता है आपको इंटू 0.5 करके सुनना होगा बाद में। तो प्लीज फॉरगिव मी, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव वॉट एवर आई हैव, एंड विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स, हरे कृष्णा, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। एंड कल मैं आपको जो है इसके ऊपर सेंट्स कौन है, कैसे इनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, और अगर कोई सेंट फॉल्टी है तो उसके साथ हमें क्या करना चाहिए, तो कौन दंडित हो सकता है, कौन दंडित नहीं हो सकता, कौन जुरिस्डिक्शन में, पॉलिटिकल जुरिस्डिक्शन में है, कौन पॉलिटिकल जुरिस्डिक्शन में नहीं है, ये मैं आपको शास्त्रों के हिसाब से और कॉमन सेंस में अपील होगा, इस तरह से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो मेरे साथ आप कल इसी समय जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी।